नित्यं ज्ञान दर्शनायका चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाय। जय गुरुदान से परमेश्वरी भगवान की इस वंदनीय महावीर भगवान की परम पूज्य गुरुदेव बनाता श्री विरासत की महान महाराज की प्राचीन साधन धर्म की परम पूज्य उपाध्याय श्री विभजन शाखा जी महामुनि सोलह जीवित मानव का अभ्यास मिलिराज ने सूत्र में सूत्र लिया। सोलह जीवित मानव का अभ्यास, सुख या दुख, जीवन या मरण, ये हमारे उपकारी है। ये हमारे उपकारी कैसे कहे, किसलिए कहे? व्याख्या में जाना गया कि जन्म भी उपकार है तो मरण भी उपकार है। जन्म से जन्मोत्सव मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं और जन जन तक खुशियां पहुंचती हैं, जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो मृत्यु में कौन सा खुशी होती है? मृत्यु दुख का कारण बनती है, लेकिन नहीं। जैनागम कहता है जैसा जन्मोत्सव है वैसे मृत्यु महोत्सव है। जो जन्म को उत्सव के रूप में मनाता है वो मृत्यु को महोत्सव के रूप में मनाता है, वो जैनागम है। मृत्यु भी एक महोत्सव है। मृत्यु भी हमारे ऊपर उपकार करती है। क्या करती है? पुराने शरीर को, जो शरीर पुराना हो चला है, उसको छोड़कर नवीन शरीर आपको प्रदान करती है। वो है मृत्यु, वो है मरण। जिसका मरण होता है उसको नया शरीर मिल जाता है, युवा शरीर मिल जाता है। वृद्ध शरीर छोड़कर युवा शरीर मिल जाता है। ये संसार की रीति है, संसार का एक नियम है। क्या आता है वो जाता है, जग की रीति निभाता है। पानी की गति बढ़ना है, कोई रोक ना पाता है। रुकता जो पानी हो, रुकता जो पानी, वह पानी तर जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए। जीवन पानी की बूंद की समान है, कब मिट जाए। ये संसार का नियम है, जो आकर हो जाता है। जिसने जन्म लिया है उसका मरण होना निश्चित है, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होना निश्चित है। ये तो शास्त्र सत्य है, ये तो जाना ही है। जिसने जन्म लिया उसका मरण होना निश्चित है। जो आता है वो जाता है। संसार रीति है, संसार का नियम है, एक जगह ठहर नहीं सकता। अगर संसार में रहना है, संसार में जन्म मरण को चक्कर करते रहते हैं। देह पड़ा न्याय तो निश्चित ही उसका मरण होगा। नरक में जाएगा तो मरण होगा, प्रेत में जाएगा तो मरण होगा। मनुष्य गति न्याय तभी उसका मरण तो होना ही है, तो निश्चित है, जाना तो है ही। फिर जाना है, निश्चित है, सिद्धांत है। संयोग हुआ है, वियोग होना है, तो किस बात का दुख होता है? संसारी प्राणी है ना, मोक्ष तो हो नहीं गया, मोक्ष हो गया, पर अपनी आयु पूरी करके कोई जाए तो लगता है कि हाँ वृद्ध हो गए थे, चलो ठीक है, 90 साल 100 साल पूरी हो गई थी, वो तो ठीक है जाना ही है, तो 100 साल पूरी कर ली वो तो जाने जाना है। और जो अल्पायु में चला जाए और जिनकी आशीर्वाद से, जिनकी
सानिध्य में पूरे देश में धर्म की ध्वजा बह रही हो, धर्म की ध्वजा बह रही हो, वो बीच में से हमारे शख्स चले जाए दुख तो होता है। शिष्यों के ऊपर व्यापार दुख का वज्रपात होता है, पहाड़ गिरता है, क्योंकि जिसके लिए परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, संसार छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, कुटुंब छोड़े, वो ही छोड़ के चला जाए तो शिष्य के ऊपर वज्रपात होता है। अल्पायु 1963 में जन्म लिया और मात्र 17 साल की उम्र में 1980 में चुल्लर दीक्षा ले ली। 17 साल की उम्र जो बालक अभी समझ नहीं पाता है कि मैं वयस्क हुआ हूँ, युवा हुआ हूँ कि नहीं, लेकिन उसे ये नहीं भान है। 18 साल की उम्र में सरकार मानती है कि युवा हो गया, 17 साल में तो चुल्लर दीक्षा हो गई। ऐसे आदर्श में 1980 में चुल्लर दीक्षा लेकर 3 वर्ष तो चुल्लर दीक्षा में रह पाए और तुरंत ऐसा वैराग हुआ तो 1983 में तो मुनि दीक्षा हो गई। 83 क्या होती थी तारीख थी 83। मैं 1983 को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि परम पूज्य आचार्य ने मुनि दीक्षा ली। बस आचार्य की मुनि दीक्षा हुई और उसी वर्ष हमारा जन्म हो गया। हमारा जन्म हुआ और आचार्य ने मुनि दीक्षा ली। हमने जिस अवस्था में, जिस देश में जन्म लिया, उस वेश को आचार्य ने धारण कर लिया। यथाजात स्वरूप जन्म जिस रूप में होता है उस रूप में आचार्य जी हो गए। 1983 में उन्होंने मुनि दीक्षा ली। केवल 9 साल मुनि अवस्था में और बाद में आचार्य पद प्राप्ति हो गई। आचार्य पद को धारण कर लिया द्रोण सिंह। आप सोचिए कि बाद में आचार्य पद धारण अभी तो किया था, 32 साल आचार्य पद पर रहे और आज 2024 में उनकी शरीर समाधि में सोचा नहीं था इससे। तर्कों का समाचार है कि स्वास्थ्य थोड़ा सा नाजुक हो गया है, शरीर अस्वस्थ हो गया है। कैसी अस्वस्थता तो सबकी आती रहती है, कोई बड़ी बात तो नहीं। सर दर्द होना, जुकाम होना, खांसी होना, बुखार आ जाना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये तो कॉमन सी नॉर्मल सी बात है, तो सबकी शरीर को आता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है, सभी को होता है। ऐसा स्वास्थ्य खराब हुआ परसों तो समाचार आना शुरू हो गया कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है और सभी लोग जो अपना मुकाबला नहीं मानते हैं। और कल सुबह समाचार आ गया कि आचार्य का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। आचार्य ने अपने मुख से शांति धारा का वाचन किया, शांति धारा करवाई और उसके बाद आचार्य ने निर्विघ्न आहारचर्या को संपन्न किया। आहारचर्या भी कल अच्छे से संपन्न हुई। आहारचर्या संपन्न होने के पश्चात शाम का सभी से साथ में थे। रात्रि के समय में लगभग 1-1:30 बजे की खबर नहीं है। आचार्य का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ने लगा, बेचैनी हुई, घबराहट हुई। तो जैसा कि ज्ञात हुआ वहां करते जो फोटोग्राफर था उसने देखा या किसी स्टाफ ने देखा तो उन्होंने सारे साथियों को, महिलाओं को उठा दिया और उस वक्त उठ गए, आचार्य के पास पहुंचे, आचार्य की सेवा की। सभी लोगों ने पाठ सुनाए, मुकाबले सुनाए। आचार्य ने शर्लिखना समाज में जो यम शर्लिखना को धारण करने का विधान है उस समय उन्होंने धारण किया। तो लगभग 2:30 बजे, कितने बजे पता नहीं, 2:30 से 3:30 के बीच में क्या होता है। 2:30 से 3:30 के बीच में हमारे देश की एक धरोहर आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज, जिन्होंने दिल्ली में समाधि ली, उनका भी समय यही था। दूसरी धरोहर आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज, उनकी भी शर्लिखना समाधि का समय यही था। और तीसरी धरोहर हमारे आचार्य विरासागर जी, जो समाज के धरोहर थे, उनका भी समय यही था, 2:30 से 3:30 के बीच का समय, जब आचार्य ने शर्लिखना समाधि ग्रहण को प्राप्त किया। वो आचार्य जिन्होंने युग प्रतिक्रमण की परंपरा को पुनः जीवित किया, जिन्होंने यही सम्मेलन की परंपरा को पुनः जीवित किया,
मुनियों का आपस में मिलन कैसे होता है, कैसे सम्मिलन होता है, कैसे मिलते हैं, उन्होंने परंपरा उसको पुनः जीवित की। यह यदि प्राचीन परंपरा है, उन्होंने चलाई नहीं है, ये प्राचीन परंपरा है। साधु आपस में मिलते थे और भिन्न धर्मों के साधु एक जगह एक स्थान पर एकत्रित होते थे और आपस में मिला करके एक युग प्रतिक्रमण हर 5 साल में जो होने वाला प्रतिक्रमण है, उस प्रतिक्रमण को करते थे। ये प्राचीन परंपरा थी, उसको पुनः जागृत करने वाले आचार्य श्री हुए, जिन्होंने पहला युग प्रतिक्रमण 2012 में जयपुर में कराया, दूसरा युग प्रतिक्रमण 2017 में करवा झांसी में कराया और तीसरा युग प्रतिक्रमण अभी 2023 में विरागोदय कथरिया में करवाया, अपनी जन्मभूमि में। क्या संयोग बैठकर, कहां का संयोग, अंतिम यजमान अपनी जन्मभूमि में करके आए, कथरिया विरागोदय, जहां से जन्म लिया था वही अंतिम यजमान किया। और अभी देखिए कहां से कहां पहुंच रहे थे, जहां से उन्होंने मुनि दीक्षा को धारण किया था, यह राजा स्वरूप को प्राप्त किया था और उन हाथ में उन्होंने मुनि दीक्षा ली थी और एक बार का तत्वाम करने के लिए ही कर रहे थे। बस पहुंचने वाले थे, महाराष्ट्र की सीमा में तो थे ही। महाराष्ट्र के जालना शहर के पास स्थान का नाम आया है जहां पर उनकी संलेखना समाधि हुई। बस पहुंचने वाले थे, जालना शहर के पास देवमूर्ति ग्राम से राजा रोड एक स्थान था जहां पर राजा सिंह अभी आज वर्तमान प्रेजेंट में विराजमान थे और औरंगाबाद का प्रवेश होने वाला है, जुलाई से चल ही रहा है। जुलाई के चतुर्मास की स्थापना थी, तो जहां उन्होंने मुनि की करी थी वहां पुनः इतने वर्षों बाद द्वारा चतुर्मास करने के लिए वहां जा रहे थे बुआ दर्शी, जिन्होंने 100 से अधिक पंच कल्याण करवाए और अचेतन जिन्हों को, अचेतन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित करके एक साक्षात भगवान का रूप दिया। कितनी प्रतिमाएं उनके कर कमलों से प्रतिष्ठित हुई और भगवान बनकर नगरों में विराजमान हुई। 100 से अधिक पंच कल्याण कराने वाले, ये तो अचेतन को भगवान बनाया और जो 350 चेतन को भगवान बनाया। चेतन प्रतिमाएं जागृत कर दी, जीवित कर दी, उन चेतनता को भगवान बना दिया। गृहस्थ जीवन में रहने वाला वो श्रावक जब गुरु जी से जुड़ता है तो बड़ा वात्सल्य मिलता है और वात्सल्य मिलकर वो गुरु जी अपना हाथ पकड़कर अपना आशीष उनके मस्तक पर देकर उनका जीवन ही समा देते हैं। आवाज चाहे बालक हो या वृद्ध हो, आवाज श्रावक का हाथ पकड़कर उसका कल्याण करने वाले, मोक्ष मार्ग पर लगाने वाले गुरुदेव ना उन्होंने बात देखा, न युवा देखा, न वृद्ध देखा, उसके भावों को देखा, उसके भाव कैसे है। 16 साल का व्यस्त उसको भी दीक्षा दी और यदि कोई 85 साल का व्यस्त है, वृद्ध है, उसको भी दीक्षा दी। हमारे बीच मौजूद है 85 साल की उम्र में दीक्षा लेने वाले, साथ में हमारे संगत मुनिराज हैं जिनको आचार्य ने अपने कर कमलों से दीक्षा दी थी। विचार करो 85 साल की उम्र में बैठी एक घटनाएं तलब पर पड़े हो, तलब पर लेटे हो, बस एक जीवन है तुम्हारा, कहीं जाने की सोचना मत। ऐसे वृद्धों को भी जिन्होंने अपना हाथ पकड़कर कौशल्यता समाधि ग्रहण कराया, कम से कम 70-80 समाधि करा चुके आचार्य अपने मुख से उन्हें संबोधन कर दीक्षित कर मुनि आज का पद को प्राप्त कराकर समाधि करें। संलेखना पूर्वक समाधि ग्रहण कराना कोई आसान बात नहीं है, कहना बहुत आसान है, क्या करना क्या करना है, लेकिन उनको संभालना, उनके पल को निहारना, उनको संबोधन करना एक कुशल आचार्य ही कर सकते हैं। इसलिए आचार्य श्री की हर क्रिया ऐसी क्रिया थी कि उनको एक करे
ऐसी उपाधियां दी जाती थी। लगभग जितनी वर्ष में दीक्षा लिए हुए उससे ज्यादा तो उनको उपाधियां दी गई। मात्र 61 वर्ष की आयु थी आचार्य श्री की, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के 17 वर्ष की आयु उन्होंने घर में निकाली, और घर में निकालने के बाद जब वो दीक्षित हुए तो 44 वर्ष उन्होंने दीक्षा में निकाल दिए। 44 वर्ष दीक्षा लेकर उन्होंने अपने जीवन में बिताए। ऐसे कुछ लोग थे और खुद तो दीक्षा दी, बस साथ साथ इतनों को दीक्षा दी कि उनका जीवन ही संभाल दिया। आज उनके शिष्य आचार्य श्री चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जी मुनिराज, आचार्य विभव सागर जी मुनिराज, आचार्य विमर्श सागर जी मुनिराज, आचार्य विनम्र सागर जी मुनिराज, आचार्य विशद सागर जी मुनिराज, भिन्न भिन्न आचार्य प्रज्ञ सागर जी मुनिराज, ये उनके शिष्य हैं। आचार्य विमर्श सागर जी मुनिराज, आचार्य विमर्श सागर जी मुनिराज, इतने शिष्यों को आचार्य कर दिया। और अभी वर्तमान में 2023 में पुनः उन्होंने कहा, उनकी सोच, उनका विचार, उनका चिंतन इतना महान था कि वर्तमान में साधुओं में उपाध्याय तो लुप्त होते जा रहे हैं। उपाध्याय तो मुश्किल से 5-7 ही थे पूरे भारत में, और उपाध्याय थे ही। उनका चिंतन, उनका विचार था कि इस वर्ष जो उनके योग्य साधु थे उनको उपाध्याय कर दिया जाए, और उपाध्याय कर देकर समाज में शिक्षा ग्रहण कराने के लिए, उन उपाध्याय प्रतिष्ठा का भान कराने के लिए उन्होंने उपाध्याय कर दिए, और 60 शिष्यों को उन्होंने उपाध्याय कर दिया। अभी की बात 2023 में जब विराटों का सम्मेलन हुआ, मात्र 1.5 साल ही हुई, तो 60 शिष्यों को उपाध्याय कर दिया। 5 गढ़ी भी उनकी शिष्याएं हैं, सैकड़ों मुनि, नायिका, चुल्लिका उनके सारे शिष्य हैं, जो पूरे भारत में विचरण कर रहे हैं और धर्म की ध्वजा को पूरे देश में फैला रहे हैं। महानुभाव, जम्मू द्वीप में 2 चंद्रमा होते हैं, ये तो सबको विदित है। जैनागम के अनुसार 2 सूर्य 2 चंद्रमा, जिनकी वजह से दिन और रात निकलता है। यहाँ मैं कहता हूँ भारत में अभी वर्तमान में 2 ही सूर्य थे, 2 ही सूर्य थे जो एक दक्षिण भारत में जन्म लिया था, और जिन्होंने एक ने मध्य प्रदेश की भूमि में जन्म लिया था, तो 2 ही सूर्य थे। और दोनों सूर्य का अस्त एक ही वर्ष में हो गया। 4 महीने पहले एक सूर्य का अस्त हुआ आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज, और 4 महीने बाद ही दूसरा सूर्य भी अस्त हो गया आचार्य विराट सागर जी मुनिराज। आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज का जन्म दक्षिण में हुआ था, और सरलेखना समाधि मध्य प्रदेश में हुई। आचार्य विराट सागर जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, और सरलेखना समाधि महाराष्ट्र में। एक ने यहाँ समाधि की, दूसरे ने वहां समाधि की, और देखते देखते दोनों सूर्य हमारे आंखों के सामने अस्त हो गए। अंधकार छा गया। सूर्य अस्त होता है तो अंधकार छा जाता है। ऐसी सोचो, समाज के बीच में अंधकार सा छा गया। 2 बड़े-बड़े आचार्य हमारे बीच से चले गए, लेकिन समाज के लिए बहुत कुछ देकर गए। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही चले गए, समाज के लिए बहुत बड़ी देन देकर गए हैं, क्योंकि वो समाज की धरोहर थी, और समाज की धरोहर समाज के लिए बहुत कुछ देकर गई है। उनके जो शिष्य हैं, आज उनके शिष्य पूरे देश में धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं। वो अकेले होते तो धर्म की ध्वजा एक जगह, एक सीमित स्थान पर ही फैलती है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि जितने भी मिथ्यादृष्टि लोग हैं ना, जितनी मिथ्यादृष्टि है, वो सब एक जगह एकत्रित हो जाए, और जितने समय दृष्टि जीव है ना, जितने धर्मी व्यक्ति हैं, वो सब बिखर जाए, फैल जाए। जितने धर्मात्मा लोग हैं वो सारे बिखर जाए, और धर्मात्मा लोग हैं, जितने पापी जीव हैं, वो सब एकत्रित हो जाए, एक जगह हो जाए, एक जगह रहने लगे। बस इससे क्या होगा? जितने पापी जीव होंगे ना, एक जगह रुकेंगे ना, एक जगह रहेंगे, तो एक ही जगह तो काम करेंगे।
और जितनी पुण्यात्मा जी, धर्मात्मा जी, भव्य जी, सम्यदर्शी जी संसार में जहां जहां जाएंगे वो अपने चरण सानिध्य में, अपने सन्निधि में पाकर जिन जिन को अपने सन्निधि में लेंगे उसको धर्मात्मा बना देंगे, उसको पुण्यात्मा बना देंगे, वह धर्मी व्यक्ति बन जाएगा। क्योंकि जैसी संगति करते हैं तो वैसी संगति हो जाती है। उन्होंने जो अपने शिष्यों को संस्कार दिए वो संस्कार उनको विरासत में मिले। कैसे विरासत में मिले? कहते हैं आपकी बाप दादाओं की संपत्ति मिलती है आपको, ऐसा कहते हैं कि पूर्वजों की संपत्ति मिलती है, धरोहर चली आती है। तो वो धरोहर, वो संपत्ति, वो धरोहर वास्तव में विरासत में मिलती है। पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महामुनिया, जिन लोगों ने उनके दर्शन किए होंगे उनको पता होगा उनका वात्सल्य कितना था, उनका स्नेह कितना था, अपने शिष्यों के प्रति और अपने समाज के प्रति कितना वात्सल्य था। वो वास्तव में संस्कार उन्होंने अपने शिष्य आचार्य श्री विराज सागर जी विराजपति है, और जो आचार्य विराज सागर जी को संस्कार उन्होंने दिए थे वही संस्कार उन्होंने अपने शिष्यों को दिए। जितने भी शिष्य उनके हैं, आप लोग जिनसे भी परिचित हैं, चाहे वो कोई भी हो, जिनसे भी आप परिचित हैं, उनके किसी भी पास के आप चले गए हो और किसी के पास गए हो तो आपको वास्तव नहीं मिला हो, ऐसा हो नहीं सकता। जिनको आप नहीं जानते, जिनके पास आप पहली बार दर्शन करने गए होंगे और पहली बार दर्शन करने के आपको ऐसा लगा होगा कि ऐसा लगा जैसे आपको बहुत पहले से जानते हैं, बहुत पहले से आप परिचित हैं, ऐसा आपको महसूस हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव ऐसा ही होता है। वो वास्तव उनको ऐसा ही मिला। उन्होंने अपने संस्कार अपने शिष्यों को दिए और उनके शिष्य जो हैं वो अपने शिष्यों को भी वही संस्कार दे रहे हैं। इसको कहते हैं विरासत। विरासत में जो संस्कार मिलते हैं, विरासत में आदर्श में जो संस्कार देते हैं वही संस्कार आज हम लोगों के पास हैं, जो सभी समाज के प्रति वात्सल्य भाव होते हैं। समाज में एकता के सूत्र में समाज को बांधना गुरु जी ने सिखाया है। गुरु जी ने एक ही बात बोली, कोई हमसे पूछे कि बेटा गुरु जी आप 13 पत्ती है या 20 पत्ती है, तो गुरु जी ने एक ही चीज सिखाई, तो उससे बोलना कि ना हम 13 पत्ती है ना हम 20 पत्ती है, हम तो आगम करती है, आगम में जो लिखा हो हम मानने को तैयार है। उन्होंने सभी शिष्यों को एक आशीर्वाद दिया, सभी शिष्यों को सिखाया ना किसी से राग करना, ना द्वेष करना, ना 13 पत्ती से राग करना, ना 20 पत्ती से राग करना और ना उनसे द्वेष करना। जहाँ जिस मंदिर की, जिस क्षेत्र की जो परंपरा है अपनी परंपरा का निर्वाह करते हो। आपके यहाँ 13 पत्ती आमना से होता है तो ठीक करो, आपके यहाँ 20 पत्ती आमना से होता है तो 20 पत्ती आमना से करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो भगवान का अभिषेक देखना है, अपनी पीछे उठाना है और भगवान का अभिषेक देख के तो चले जाना है, मुझे अपने हाथों से तो करना नहीं है। आप कर रहे हैं, किसी के भावों को ठेस क्यों पहुंचाए? इसने अपने निर्मल परिणामों से भगवान का अभिषेक करने के लिए भाव विशुद्धि बढ़ाई है, उसकी विशुद्धि बनी रहे, विशुद्धि बढ़े, कम उसमें हस्तक्षेप क्यों करे? तो हमारे गुरु जी ने यही सिखाया है कि कभी किसी मंदिर की परंपरा में हस्तक्षेप मत करो। जीवन को नहीं करना पड़ेगा, और नहीं पंजाब में कहीं होता हो तो यही कहना इधर से करना पड़ेगा। नहीं भैया, जहाँ जैसी जो परंपरा का निर्वाह करें, ये गुरु जी के संस्कार हैं। मुझे भी उन्होंने वो संस्कार दिए। मेरे सर पर उन्होंने जब पहली बार हाथ रखा था वो 2003 की तिथि थी, 8 जून 2003, जब उन्होंने इस मार्ग में मुझे आगे बढ़ाया था। 21 साल हो चुके हैं। मात्र 2.5 साल में ब्रह्मचारी अवस्था में रहा और गुरु जी ने योग्यता को देखकर क्षुल्लक कर प्रदान किया। 6 वर्ष क्षुल्लक दीक्षा के हुए। मेरा चंडीगढ़ चतुर्मास था, मैं चंडीगढ़ चतुर्मास के बाद आचार्य के पास पहुंचा। अजमेर का वो स्थान था। अजमेर में आचार्य ने पुनः बोला, क्या देखा मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला देवर्जन सागर मुनि दीक्षा ले लो, 6 वर्ष हो गए, आगे नहीं बढ़ना क्या? तो मैंने इतनी बात बोली, मेरी गुरुजी आपने जब कहा था खूब धर्म की प्रभावना करो। बोले माँ, तुम्हें धर्म की प्रभावना के बारे में तो सोच रहा था। बोले क्या? मैंने कहा मुनि अवस्था में तो आप जा नहीं सकते,
और ना कोई अपने जगह पर मुनि कहीं जा सकते हैं जो बाहर जाकर धर्म की प्रभावना कर सके। तो बोले हाँ। तो मैंने आचार्य से यही विचार किया है, आप आशीर्वाद दें कि मैं भारत के बाहर भी धर्म की प्रभावना करने जा सकूं। गुरु जी का सहज आशीर्वाद मिला। गुरु जी ने कहा बहुत अच्छा, जो काम हम नहीं कर सकते वो तुम कर सकते हो, बाहर जाके धर्म की प्रभावना करना अच्छी बात, जाओ। आशीर्वाद दिया। पासपोर्ट तैयार हो गया, वीजा लगाने की बात थी, वीजा लगना था। अमेरिका जाने का प्रोग्राम बना, सेमिनार था। बस बैराग की बात बता रहा हूँ, बैराग किस क्षण किस समय आ जाए। सागर मध्य प्रदेश में दीक्षा दे रहे थे। वो दीक्षा कार्यक्रम को देखने के लिए मैं शुल्लक अवस्था में गया, तो बस आचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और वो कार्यक्रम देखा। उस कार्यक्रम देखकर मन में ऐसा लगा कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे भी पूरी दीक्षा लेनी है। वो आचार्य ने उस समय क्या देखा मुझे नहीं पता कि आचार्य ने खुद बोला कि दीक्षा ले लो। और मैं जैसे ही दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंचकर आचार्य के पास खबर पहुंचाई दीदी के पास के दीदी वो चुल्लक की दीक्षा लेना चाहते हैं। तो आचार्य जी के शब्द थे, आचार्य ने बोला अभी भी तो 1 महीने पहले दिल्ली में और उन्होंने कहा था कि मुझे विदेश जाना है, दीक्षा नहीं लेनी अभी, और अभी क्या हो गया। आचार्य ने बुलाया, बोले यही बुलाओ। मैं आचार्य के पास पहुंचा, आचार्य ने पूछा क्या हुआ, आप तो मेरी दीक्षा लेनी नहीं है। हाँ गुरु जी बस अब तो आप दीक्षित कर दीजिए, दीक्षा लेनी, मुझे कहीं नहीं जाना, यही हमारा देश है, यही हमारा स्वदेश है और यही हमारा विदेश है। कैसे विदेश है? तो अनेकांत दृष्टि से तो ये भी विदेश है कि नहीं? हमारे लिए ये देश है और विदेशों के लिए ये विदेश है। कोई अमेरिका से आएगा तो कहाँ जाएगा, देश में जाएगा विदेश में जाएगा? विदेश में जाएगा। और हम अमेरिका जाएंगे तो विदेश में जाएंगे। एक अपेक्षा से देश की है और एक अपेक्षा से विदेश के। गुरुदेव आप तो आशीर्वाद दीजिए और जल्दी से जल्दी तो दीक्षा दीजिए बस। आचार्य ने कहा मई में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, ये प्रतिबंध होगा, वहां पर दीक्षा लेना, वहां पर दीक्षा लेना। मैंने कहा नहीं गुरुजी अब इतने महीने इंतजार नहीं कर सकते, जनवरी का महीना बस हम इतने महीने इंतजार नहीं कर सकते, तो आप जल्दी दीक्षा दीजिए। मई का कौन इंतजार करे, 3 महीने का इंतजार नहीं कर सकते, अब तो दीक्षा देना और दीक्षा दीजिए। श्री पंचराय और हमारे साथ 3-4 साधु थे, 3 चुल्लक और 2 चुल्लक 1 ब्रह्मचारी, टोटल 4 लोग थे हम लोग, 3 चुल्लक और 1 ब्रह्मचारी, चारों का स्लीपर चढ़ा। आचार्य ने कहा ठीक है, फरवरी में सोनागिर में पंचकल नाटक है, तो सोनागिर में आपको दीक्षा दी जाएगी। तो मंजूरी मिली, तब सांस मिली कि बोले हाँ गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया। और मात्र 1 महीने बाद ही सोनागिर में 2012 में मुनि दीक्षा आचार्य ने अपने हाथों से। मैं आपको घटना से ये बताना चाह रहा हूँ, आचार्य जी को पहले कान हो गया था ये दीक्षा होने वाली है, तो आचार्य ने पहले ही बोल दिया था कि हाँ दीक्षा ले लो। ये आचार्य ने हर शिष्य के प्रति अपना बात कर दिया, मुझे अकेला नहीं दिया, उनके जितने शिष्य चाहे वो क्षुल्लक क्यों ना हो, क्षुल्लक ही क्यों ना हो, उन्होंने उन क्षुल्लक को भी आशीर्वाद दिया और सभी को समान सम्मान देते थे आचार्य जी। और सभी सम्मान देकर उनका जो वृद्धि होनी चाहिए वो वृद्धि करते थे, उनकी योग्यता को देखकर। 11 साल बाद मुनि बनने के 11 साल बाद उन्होंने योग्यता देखी होगी, तब व्यापक में आचार्य ने खुद उपाध्याय पर से संस्कृत किया कि आपको उपाध्याय कर दिया जाए। 7 शिष्य को उपाध्याय कर दिया, उसमें एक हमारा भी नाम आ गया। ये गुरुदेव की असीम कृपा अनुकंपा अपने शिष्यों पर बनी रहती थी। और ऐसा नहीं आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने साक्षात उनके हाथों से आशीर्वाद प्राप्त किया है, वो आशीर्वाद उनको जीवन पर्यंत तक मिलता रहेगा। अब उसने आचार्य जी को अपना माना है और बड़े भावों से आशीर्वाद दिया है, तो वो आशीर्वाद उसके सर पर जीवन भर हमेशा रहेगा। जब मैं कटरिया में सम्मेलन में गया था तो आचार्य ने अपना हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया जब आचार्य से मिलन हुआ था।
और अपने हृदय से लगाया, गले मिले और गले मिलकर उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और यही कहा था खूब धन की वृद्धि करो और चारित्र की वृद्धि करो। ये उनका आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद, ये वात्सल्य उनका हमेशा मेरे सर पर बना रहे, ऐसी मंगल भावना खाता हूँ। और जितनी उपाधियां उनको मिली, एक एक उपाधि उनके लिए घटित होती है। वात्सल रत्नाकर, वात्सल के धनी, जितनी भी उनकी उपाधियां हैं वो सारी उपाधियां उनके जीवन चरित्र से घटित हैं। और वो घटित जो उपाधियां हैं वो चारिता आपको देखने को मिलेंगी। जो भी उनके दर्शन किए होंगे उन्होंने सबने उनको देखा होगा और सबको यहाँ पर तो सबने देखा होगा, क्योंकि यहाँ पर चातुर्मास हुआ है तो चातुर्मास कर वो यहाँ से गए तो आप सबने उनके दर्शन किए होंगे। लेकिन उनका आशीर्वाद परिपूर्ण उन्हीं को हुआ होगा जिन्होंने उनके प्रति अपना समर्पण भाव रखा होगा। क्योंकि जो जाएगा, जो समर्पण करेगा, दर्शन करेगा, वही तो फल को प्राप्त करेगा। घर में बैठकर फल को प्राप्त थोड़ी किया जा सकता है, चरण शांति को प्राप्त करके ही तो फल को प्राप्त किया जा सकता है। गुरु के प्रति अपना समर्पण भाव रखना, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक मिट्टी समर्पण करती है कुम्हार को, एक मिट्टी जब कुम्हार को समर्पण करती है तो कुम्हार उस मिट्टी को खोदता है, गरीब पर नापता है, घर में जाकर पटकता है, पैरों से जोड़ता है, पानी से मचाता है, चक्की पर घुमाता है, तभी मिट्टी अपना समर्पण नहीं होती है। और कुम्हार उसमें ठोकर भी मारता है, थप्पड़ भी मारता है, हाथ भी उठाता है, लेकिन अंदर क्या करता है? अंदर से हाथ लगा देता है। ये तो गुरु का काम है। ऊपर से बड़ी डांट लगा लेकर अंदर से कुछ कार उनके हाथ में ही रहती है। ऐसे गुरु का काम होता है, वो गुरु का काम है। और मैं कहूँ आपसे कि अगर आपको गुरु की डांट मिल जाए ना तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। बिल्कुल, जिसको गुरु की डांट मिल जाए उसको सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि आपको कि मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, आज मुझे गुरु की डांट लगी। क्यों? क्योंकि डांट उसी में लगती है जिसमें कुछ होता है, जिसमें कुछ नहीं होता है उसको डांट नहीं लगती। आपके यहाँ फैक्ट्रियां हैं, माल बनता है, माल बनाने का क्या लगाते हैं उसमें? माल बना के खाली सीसी में डांट लगाओगे क्या? सीसी में माल भर दोगे फिर क्या करते हो? उस पर डांट लगा देते हो, सील लगा देते हो, डांट लगा देते हो। जब सीसी में माल होगा तभी तो डांट लगेगी। खाली सीसी में कोई डांट नहीं लगाता, तो शिष्य के अंदर कुछ योग्यता होगी, कुछ होगा तभी उसको डांट लगेगी, वरना खाली शिष्य में डांट नहीं लगती है। तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझना। अगर गुरु ने आपको डांटा है तो सौभाग्यशाली हो कि आप अपने वाले शिष्यों के बीच में गुरु जी ने हमें बुलाया, तो मतलब हमारे अंदर कुछ तो होगा जो हमारे जीवन को सुधारना चाहते हैं, आदर्शी वृद्धि करना चाहते हैं। ऐसे तो डांट मिले तो सौभाग्यशाली समझ लेना कि आज तो हमारा परम सौभाग्य हो गया था, आज तो गुरु जी ने डांटा, इसका मतलब आज मुझे समझ में आया कि मेरे अंदर भी कुछ है। ऐसे किसी को व्यक्ति को उठा के डांटना शुरू नहीं कर देंगे। कोई दर्शन करने आया वो डांटना शुरू कर दिया, नहीं। जिससे परिचित होंगे, जिसको जानते होंगे, जिसको समझते होंगे, उसी को डांट लगाएंगे। वैसे तो डांटते नहीं है, आदर्श की डांट में भी प्यार होता था, वो डांटते भी तो प्यार से, जैसे वो कुमार हाथ लगा लेता था ऐसे गुरु जी कुछ कर लेते थे। वो मिट्टी जब कुमार को समर्पित करती है तो कितना घूमना पड़ता है उसको, उसकी बात कुमार क्या करता है? उसको धूप में तपने के लिए छोड़ देता है, धूप में तपाता है और फिर क्या करता है? अग्नि में झोंक देता है, अग्नि में तपा देता है। वो मिट्टी जो कुमार खेत से खोद कर लाया था, पैरों में पड़ने वाली मिट्टी थी, आज अपने समर्पण के फल स्वरूप लोगों के मस्तक पर विराजमान, कलश भरकर विराजमान हो जाती है एक समर्पण भाव से। ऐसे ही सोना पत्थर में रहता है, समर्पण करता है सुनार को तो आभूषण का काम करता है। ऐसे छोटा सा बीज जब माली को अपना समर्पण करता है तो वह छोटा सा बीज समर्पण के भाव से वट वृक्ष बन जाता है। एक छोटा सा बीज वट वृक्ष का रूप बन जाता है। तो ऐसे ही एक शिष्य, एक पाषाण को उदाहरण देख लो, एक पाषाण से समर्पण करता है तो पाषाण को परमात्मा का रूप बनाकर वेदी में विराजमान करा देता है।
उस समर्पण का प्रभाव। ऐसे शिष्य जब गुरु को अपना समर्पण करता है तो वो शिष्य शिष्य नहीं रहता, फिर वो भी गुरु बन जाता है, और गुरु ही क्या, वो एक दिन भगवान का रूप बन जाता है। ऐसा है समर्पण भाव। तो जब शिष्य समर्पण करता है तभी उसके साथ ऐसा होता है। तो महानुभाव, आज ऐसा वो दिन आया कि हर शिष्य ने समर्पण किया था, और समर्पण करके आचार्य ने जो उनकी योग्यता को दिखाया और परम पद पर स्थित कर दिया। किसी को आचार्य पद पर स्थित किया, तो किसी को काव्य पद पर, तो किसी को साधु पद पर। 5 परमेष्ठी में से 3 परमेष्ठी बना दिए और समाज को दे दिए, समाज की धरोहर बना दिया। आज समाज की प्रगति को ले जाने के लिए वो धरोहर वो काम आएगी, और अपनी जिन धर्म की, जिन शासन की ध्वजा को पूरे संसार में फहराने में, ऊपर उतंग पहुंचाने में वो धरोहर ही काम आएगी। आचार्य के संस्कार सबके प्रति, सबके लिए मिले, सबके लिए उनका आशीर्वाद मिले, ऐसी मंगल भावना आते हैं। और वो कहते हैं कि गुरु ही सबसे बड़े हैं और गुरु ही सबसे बड़े रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि एक व्यक्ति ने पूछा हमसे, एक व्यक्ति ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ा कौन है? संसार में सबसे बड़ा कौन है? तो बोले सबसे बड़ा क्या, पृथ्वी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी पृथ्वी है। वैष्णव सांप्रदायिक चर्चा चल रही थी, तो बोले सबसे बड़ी पृथ्वी है। पृथ्वी सबसे बड़ी है, पृथ्वी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, तो शेषनाग के मस्तक पर क्यों टिकी है? बोले हाँ ये बात तो सही है, शेषनाग बड़ा हो गया। बोले शेषनाग बड़ा है तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा है? बोले हाँ ये बात तो है, तो शंकर जी बड़े हो गए, और शंकर जी बड़े हैं तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े हैं? ये बात भी सही है, तो कैलाश पर्वत बड़ा हो गया। फिर बोले कैलाश पर्वत बड़ा है तो हनुमान जी के हाथ में क्यों पड़ा है? बोले बात तो सही है, तो हनुमान जी बड़े हो गए। बोले हनुमान जी बड़े हैं तो राम के पैरों में क्यों बैठे हैं? बात भी सही है, तो राम बड़े हो गए। अरे भैया राम बड़े हैं तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़े हैं? कौन बड़ा? ये सब इच्छा से हुई है। संसार में सबसे बड़ा कौन? गुरु ही है। गुरु हो गए दो खड़े काफी लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपकी। गुरु ही सबसे बड़े हैं। गुरु ने तो मैं भगवान का रास्ता दिखाया। आप नमो का आनंद में नमो सिद्धांत पहले क्यों नहीं बोलते? नमो सिद्धांत पहले बोलो ना, वो बड़े सिद्ध भगवान बड़े कि अनंत भगवान बड़े? सिद्ध भगवान बड़े। आठ धर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया, 43 ब्राह्मण हो गए, वो बड़े कि जो मध्य लोक में ब्राह्मण समुद्र में उपदेश दे वो बड़े? वे बड़े तो सिद्ध भगवान हुए जो संसार से तीर हो गए, मोक्ष को प्राप्त कर लिए, वही बड़े। लेकिन फिर नमो कारण में अरिहंत का कैसे क्यों बोला? अरिहंतों को नमस्कार क्यों किया? सिद्ध भगवान ने किया दूसरे नंबर में। क्यों? अरिहंत हमारे परम गुरु हैं जिन्होंने सिद्धों का मार्ग दिखाया। सिद्ध कैसे होते हैं हमें तो पता नहीं था, हमने तो जाना नहीं था। सिद्धों का स्वरूप का भान किसने कराया? अरिहंतों ने कराया। इसलिए अरिहंत हमारे परम गुरु हैं। तो सबसे पहले अरिहंत को लिया, बाद में सिद्धों को लिया। और ग्रंथ आचार्य उपाध्याय साधु ऐसे 5 परमेष्ठी जो परम पद पर स्थित हैं, वो पंच परमेष्ठी बन जाते हैं, वो हमारे आराध्य बन जाते हैं। पूज्य गुरुदेव हमारे तीसरे परमेष्ठी में आचार्य परमेष्ठी थे, और जो आचार्यों के आचार्य थे। शास्त्रों का प्रमाण है कि जिन्होंने अपने 3 शिष्यों को आचार्य पद दे दिया वो गणाचार्य बन जाते हैं, और जिन्होंने अपने 7 शिष्यों को आचार्य पद दे दिया वो सूरी गच्छाचार्य बन जाते हैं। ऐसे उपाधि से उन्हें नवाजा जाता है, कहा जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है। तो सूरी गच्छाचार्य ऐसी ऐसी उपाधियां आचार्य के पास थी जो उपाधियां सुनकर ही लगता कि देखने में जिन्होंने देखा था कि हाँ बाकी में आचार्य के पास वो उपाधि ठीक थी और ऐसे होना चाहिए थी। तो पूज्य गुरुदेव के प्रति हमारी और हमारे संघर्ष उन्हीं विश्व के सागर जी मुनिराज जो वृद्ध हैं, अभी 92 साल की उम्र जिनकी चल रही है, हमसे तो 2 उम्र से भी ज्यादा है। हमारी तो 41 की पूरी हो गई गुरु जी, और मुनिराज की 51 उम्र पूरी हो गई। हम 42 में प्रवेश कर रहे हैं, तो विश्व के सागर 92 में प्रवेश कर रहे हैं। हमसे 50 साल बड़े हैं। 50 साल बड़े होकर अब
जब उन्हें ये पता चला कि जिनके लिए उन्होंने दीक्षा ली उनकी संलिग्नता समाधि हुई, तो उनको भी कहते ना धक्का सा लगता है, सबको लगता है। आपके परिवार का कोई सदस्य चला जाए तो आपको धक्का लगता है, जरूर लगता है ये क्या हो गया, और अचानक हो जाए तो लगता है धक्का लगता है ये क्या हो गया। लेकिन जीवन किसी का रुकता नहीं है, जीवन हमेशा चलता रहता है, क्योंकि जो आता है वो जाता है, यही जबकि रीति है, इसे हर किसी को निभाना पड़ता है। जैसे पानी की गति बहना है उसको कोई रोक नहीं पाता है, यदि पानी को रोक लिया तो पानी सड़ जाता है, ऐसे ही यदि शरीर को रोक लिया तो शरीर सड़ जाता है। शरीर को तो परिवर्तन होना ही पड़ता है, परिवर्तन ही संसार है, परिवर्तन ही संसार है। तो जिस परिवर्तन में हमने जन्म लिया निश्चित मरण तो होना ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, मरण तो होना ही होना है। कल मुझे कोई छोटी सी क्लिप दिखा रहा था, शाम के समय भैया के पास आई थी, तो उसमें कुछ झलकियां थी आचार्य जी की, तो उस झलकियों को देखकर बड़ा स्मरण याद आया आचार्य जी का कि उस झलकी में मात्र 20-25 सेकंड की झलकी थी, और उसमें आचार्य जी मेरे सर पर हाथ रख रहे हैं। उन्होंने एक बार हाथ रखा और फिर दूसरी बार हाथ रखा, तो मुझे खुद याद नहीं है कि वो दृश्य कहाँ का था, लेकिन फिर मैंने उसको बारीकी से देखा कि हाँ ये दृश्य ग्राहकों पथरिया का था। जब आचार्य से मिलन हुआ तो आचार्य ने बड़े स्नेह भरे हाथों से मेरे सर पर हाथ रखा था और अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। वो शाम को ही तो मैंने छड़ी वो क्लिप देखी थी, और सुबह उठा तो ये समाचार मिला कि अब वो हाथ हमारे ऊपर से उठ गया है, और अब हमारे बीच में आशीर्वाद देने के लिए वो कभी नहीं आएंगे। जो आता है वो जाता है, ये तो सबकी रीति है, लेकिन उन्होंने जो हमें दिया है वो जीवन भर हम उसको संभाल के रख पाए, ऐसी हमारी मंगल भावना उनके चरणों में न्यासली है कि उन्होंने मुझे रत्न दिया है, और ये 3 रत्न जो मुझे धरोहर के रूप में उन्होंने दिए हैं, वो 3 रत्न को मैं अपने जीवन पर संभाल के रख सकूं। और जैसा उन्होंने संलिग्नता पूर्वक समाधि ग्रहण किया, तो मैं भी उनकी चरणों की वंदना कर यही भावना भाता हूँ, और मैं क्या जो भी उनका शिष्य यही भावना भाता है कि अपने रत्नत्रय को संभाल कर रखकर अंत में संलिग्नता पूर्वक समाधि ग्रहण करके अपनी इस पर्याय को अच्छे से बना सकूं, और उस जो गुरु जी ने दिया है उसको अच्छे जीवन पर्यंत संभाल सकूं। ऐसी मंगल भावना के साथ पर पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तुते निवेदित करता हूँ, वंदना करता हूँ, चरण सानिध्य की वंदना करके ऐसी भावना भाता हूँ। अब तो उनके चरण छूने कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन जो मैंने अंतिम बार ग्राहक में चरण छुए थे उसी चरणों की वंदना करते हुए उनको प्रणाम नमस्कार करता हूँ और त्रिभक्ति पूर्वक साष्टांग नमस्कार करता हूँ। जय पर पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री राजा महाराज की जय।